पावा। बिना माँ की कृपा प्राप्त किए हमारी बुद्धि में निर्मलता आ ही नहीं सकती। इसलिए माँ की शरण मिलना बहुत आवश्यक है। माँ हमारे शरीर को, लेकिन प्यारे माँ जब हमें भगवान से जोड़ देती है तो हमारी बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। शरीर निर्मल होना अलग बात है, लेकिन बुद्धि निर्मल होना अलग बात है। मन निर्मल होना अलग बात है। शरीर का मैल साबुन से धोया जा सकता है, लेकिन बुद्धि का मैल, मन का मैल साबुन से नहीं धोया जा सकता है। कोई डिटर्जेंट ऐसा नहीं बना है कि प्यारे जिसने मन को धो दिया हो, बुद्धि को धो दिया। केवल एकमात्र उपाय बचा हुआ है, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता है, हमारी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। सत्संग आवश्यक है। इसलिए आज जगत जननी जगतोद्धारिणी मोक्षदायिनी मां दुर्गा की कृपा से हमें सत्संग मिला है। बोलो मिला है। दुर्गा माता भी तो बैठी हैं, उनकी कृपा से ही हमें ये सत्संग मिला है। हमारा मन निर्मल हो रहा है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। माता जी कृपा करेंगी तो हमारी बुद्धि निर्मल होगी। बुद्धि निर्मल होगी तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। इसलिए भगवान राम आज शक्ति को प्राप्त करने के लिए मिथिला में प्रवेश किए। किसी ने महाराज श्री जनक से पूछा कि आपके बेटे तो बहुत थे, लेकिन आपने बेटों को प्राप्त करके अपने को धन्य माना। महाराज श्री जनक ने कहा, संसार वालों का भाव हो सकता है भाई कि वो बेटों को प्राप्त करके अपने को धन्य मानते हो, लेकिन मेरा तो ये अनुभव है कि मुझे जब बेटी मिली है तब मैं धन्य हुआ। आज बेटा मिलता है तो लोग धन्य मानते हैं अपने को, लेकिन जनक जी कहते हैं मुझे बेटी मिली है इसलिए मैं धन्य हो गया। इसलिए बेटी होना बहुत आवश्यक है। सत्य तो यह है कि जिन्हें बेटियां प्राप्त हैं उन्होंने अपने जीवन में यज्ञ कर लिए। बोलो कर लिए कि नहीं? बेटी वाले ही यज्ञ करते हैं। बेटी का विवाह किया तो यज्ञ हो गया कि नहीं? इसलिए जिस दिन बेटी का जन्म होता है उस दिन उस घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है। उसी दिन भूमि पूजन हो जाता है यज्ञ का। यह निश्चित है कि हमारे घर में अब विवाह होगा, बेटी का विवाह होगा। आप कहीं किसी लॉज से कहीं विवाह करें ये अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से विवाह के पूर्व आप कुछ न कुछ अपने घर में पूजन आदि करते हैं कि नहीं करते हैं? भले ही बेटी का विवाह करने के लिए आप किसी लॉज में, मैरिज गार्डन में जाएं, लेकिन घर में पूजन करते हो कि नहीं करते हो? और जिस दिन जन्म होता है, जन्म कहीं भी हो, आजकल तो अस्पतालों में जन्म हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी जन्म हो, मानसिकता उसी समय ये बन जाती है कि हमारे घर में अब हमारे हाथों से यज्ञ अवश्य होगा क्योंकि बेटी आ गई है। उसी दिन संकल्प हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, देखो एक दशरथ जी महाराज का भाव और सुना दें इसमें। महाराज श्री दशरथ के पुत्र नहीं हुए थे,
60,000 वर्ष की आयु में पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन जवानी में पुत्र नहीं हुए। तो जब पुत्र नहीं हुए तो महाराज दशरथ ने, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है, महाराज दशरथ ने किसी के बेटे को गोद नहीं लिया, लेकिन बेटी को गोद लिया था। यह वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। आजकल बेटे गोद लेते हैं जिनके बेटे नहीं होते हैं। क्यों? संतान नहीं होती। किसको गोद लेते हैं? किसी के बेटे को ले लेते हो ना, रिश्तेदारों के बेटे को, संबंधी मित्रों के बेटे को। महाराज श्री दशरथ ने संतान नहीं हुई तो बेटी गोद ली। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि अंग देश के राजा रोमपाद जी महाराज दशरथ के मित्र हैं। जब 60,000 वर्ष की आयु हो गई, देखा संतान नहीं हो रही है, तो अब क्या करना चाहिए? जनक, तू अभागा है, तू अभागा है। मैं एक बात कहता हूं, जिनके संतान नहीं हुई है वो ये महसूस करते हैं कि मैं अभागा हूं, वो ये महसूस करते हैं कि मैं भाग्यहीन हूं। लेकिन मैं एक उपाय बता रहा हूं, बहुत सुंदर उपाय है, इसलिए सत्संग सुनना चाहिए और भ्रम का निवारण भी करना चाहिए। ये जो भ्रम बना हुआ है, बहुत से दंपति ऐसे हैं जिनके संतान नहीं है, वो रात दिन रोते रहते हैं कि मेरे संतान ही नहीं है। पता नहीं समाज के लोग क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लोग कहना चाहते हैं, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। महाराज श्री दशरथ ने कहा, दुनिया के लोगों, हीन भावना से ग्रसित मत होना। तुम सबसे बड़े सौभाग्यशाली माने जाओगे अगर तुम्हारे संतान नहीं है और तुम्हें भाग्यवान बनना है, सुकृति बनना है, तो किसी दूसरे के परिवार की बेटी को गोद ले लो और अपने हाथ से उसका विवाह कर दो, तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। बेटी का विवाह करना ये सौभाग्य है। क्या है? सौभाग्य है। किसी की भी बेटी। महाराज श्री दशरथ ने यही डिसीजन लिया है कि कोई बात नहीं, संतान नहीं हो रही। अंगदेश के राजा रोमपाद जी मित्र थे, कहा आप अपनी बेटी मुझे दे दो, आप अपनी बेटी मुझे दे दो। कहा बेटी मांग रहे हो? बेटा दुनिया मांगती है। कहा नहीं, बेटी मांगूंगा तो बेटी का विवाह अपने हाथ से करूंगा। बेटी का जब विवाह अपने हाथ से करूंगा तो मेरा सौभाग्य होगा। क्या होगा? मेरा सौभाग्य होगा। और उन्होंने अंग देश के राजा रोमपाद जी की बेटी शांता को गोद लिया और शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से किया। इसलिए भगवान राम की बड़ी बहन है शांता। राम जी की बड़ी बहन का क्या नाम है? शांता। ये शांता कौन है? ये अंग देश के राजा रोमपाद की बेटी हैं और राम जी की बड़ी बहन है। तो बोलो, पहले गोद ले लिया कि नहीं ले लिया? जब राम जी की बड़ी बहन है तो पहले गोद लिया कि नहीं लिया? और जब पहले गोद लिया तो बेटी गोद ली कि बेटा गोद लिया? बेटी को गोद लिया। ये रामायण का प्रमाण दे रहा हूं, शास्त्र का प्रमाण। ऐसे थोड़ी कि खाली अपने मन से ही बोलता जा रहा हूं। वाल्मीकि जी महाराज लिख रहे हैं, शांता को गोद लिया, बेटी को गोद लिया। बोलो, ये प्रमाण मिला कि नहीं मिला? ये प्रमाण मिला है। ये प्रमाण झूठे नहीं है, ये मनमुखी प्रमाण नहीं है, शास्त्रों के प्रमाण हैं। और महाराज ने शांता को गोद लेकर उसका विवाह किया, श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह किया। और ये सोच लिया कि मैं संपूर्ण राज्य को अपने दामाद के हाथों में सौंप दूंगा। किसको सौंप दूंगा? दामाद को सौंप दूंगा। ऋषि परंपरा, ये क्या है? ऋषि परंपरा है। लेकिन फिर स्मरण हुआ था महाराज को, उस दिन मैंने सुनाया कि भगवान ने वचन दिया था, वो वचन पूरा ही नहीं हुआ। तब याद आया, तब गुरुदेव के पास गए। नहीं, गुरुदेव के पास तो पहले शांता को गोद लेने के पहले भी जा सकते थे। क्यों जा सकते थे कि नहीं? जब शांता को गोद ले लिया इसके बाद गए साहब? नहीं, पहले भी जा सकते थे। संतान प्राप्ति के लिए क्यों जाते अंग देश के राजा रोमपाद जी के पास? रोमपाद जी के पास तो इसलिए न गए थे कि मैं अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल लूं।
ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज मैं किसी का हाथ पीला नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास बेटी नहीं है। लेकिन दशरथ चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा मित्र है, मैं मित्र के पास जाता हूं और उसकी बेटी को अपना बेटी मान करके उसका हाथ पीला कर दूंगा, उसका विवाह कर दूंगा। मेरे संपूर्ण दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे और मैं अपने को धन्य धन्य कृतकृत मानूंगा। जनक जी महाराज का भी यही भाव है, जनक जी का भी यही भाव है, क्योंकि आज जनकपुर से संबंधित कथा होगी ना, इसलिए जनक जी का भी यही भाव है। जनक जी के पहले तो पुत्र हुए, पुत्रियां थी नहीं, पुत्र हुए। श्री जानकी जी के बड़े भाई का नाम है लक्ष्मी निधि। श्री जानकी जी के सीता जी के बड़े भाई का क्या नाम है? लक्ष्मी निधि, बड़े भाई है। तो सीता जी के बाद सब छोटी बहनें हैं कि बड़ी हैं, एक का जरा बता दो। सीता जी के बाद जितनी बहनें हैं सब छोटी हैं, सीता जी सबसे बड़ी हैं। तो सीता जी और सीता जी के बाद में मांडवी जी, उर्मिला जी और श्रुतकीर्ति जी, ये बहनों का क्रम है। भाइयों में क्रम यही है, राम जी के बाद भरत जी के बाद लक्ष्मण जी के बाद शत्रुघ्न जी। लेकिन भाई क्या है? बोले बड़े हैं, तो इसका मतलब है पुत्र पहले मिला।